फिर एक बहुत सुंदर चर्चा के बाद में स्वामी श्री हरिराम व्यास जी का निकुंज गमन बताएंगे। आपके 3 पुत्र थे, राजदास जी, विलासदास जी और किशोरदास जी। 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों को आपने सामने बैठाया। अब आपकी आयु हो चुकी, अच्छा ऐसा वर्णन है, 102 वर्ष की आयु में निकुंज में प्रवेश किए श्री हरिराम व्यास जी। तो आप श्री ने अपनी संपत्ति का विभाजन किया। एक तरफ तो अपना धन धान्य और घर परिवार और जमीन जायदाद को रखा, एक तरफ अपने जुगल किशोर जी ठाकुर जी को विराजमान किया, और एक तरफ अपनी माला, अपना तिलक, अपना भजन प्रदान किया। तीनों पुत्रों से कहा, तीनों में से जिसको जो रुचि कर ले जाओ। एक को संपत्ति मिलेगी, एक को जुगल किशोर जी मिलेंगे, और एक को केवल मेरी माला जप की मिलेगी, कंठी मिलेगी, मेरा तिलक मिलेगा। मेरा जो भजन है इसके आगे वो करेगा, ये संपत्ति में मिलेगा। अब तीनों सोच लो क्या करना है। तो आपके बड़े पुत्र राजदास जी जो थे, उन्होंने संपत्ति को ग्रहण किया। संपत्ति, घर गृहस्थी और पूरा धन धान्य आपने लिया। आपके दूसरे पुत्र विलासदास जी जो थे, उन्होंने जुगल किशोर जी की सेवा को ले लिया। और आपके तीसरे पुत्र जो हैं किशोरदास जी, उन्होंने अपनी झोली फैला करके कहा, पिताजी आपकी कंठी माला, आपका तिलक और आपका भजन मुझे प्रदान करो। तो हरिराम व्यास जी बोले, तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बड़े पुत्र हैं इसलिए उनको संपत्ति दे दी, ये मझले पुत्र हैं इसलिए इनको जुगल किशोर दे दी, तुम्हारे बट में केवल मेरा भजन आया और कुछ नहीं आया? तो जुगल किशोर जी बोले पिताजी, यदि आप पहले मुझको कहते कि तुम छोटे हो, तुम पहले मांगो, मैं तो भी आपका भजन ही मांगता, तो भी मैं आपका कीर्तन ही मांगता, आपकी जीवन भर की साधना ही मांगता। मैं जुगल किशोर जी की सेवा भी नहीं मांगता, मैं संपत्ति भी नहीं मांगता। आपका जो भजन है, आपका जो चिंतन है, आपकी जो मानसी है, मुझे वही चाहिए। इस बात से इतने रीझ गए श्री हरिराम व्यास जी, तुरंत आपने जुगल किशोर पुत्र का हाथ पकड़ा और उनको लेकर के निधिवन राज गए। और निधिवन में श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज विराज रहे थे। देखो कितना सौभाग्य है श्री हरिराम व्यास जी का, दोनों तरफ रहे, ये हित प्रभु के भी सेवक रहे और श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज के भी सेवक रहे। आपने अपने पुत्र जुगल किशोर को पकड़ करके, हाथ उसका पकड़ के ले गए और ले जा करके श्री निधिवन राज में अपने पुत्र को कहा, अब आप स्वामी जी की शरणागति ग्रहण करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कहा, जमुना स्नान करके आओ। जुगलदास जी, किशोरदास जी स्नान करके आए और आकर के आपने उनको मंत्र पढ़ाया, गले में कंठी बांध करके, और उनको युगल मंत्र की दीक्षा दे करके हरिदासी बनाया और आज्ञा की, आज जुगल घाट पे जाओ और रात्रि में जाके शयन करना और कुछ अनुभव होगा। और श्री हरिराम व्यास जी को कहा, आप भी अपने पुत्र के साथ में जाओ। आप दोनों जुगल घाट पर गए और वहां जाकर के रात्रि में आपने विराजमान होकर के शयन की भावना रखी। तभी दोनों पिता पुत्र को वेणु की ध्वनि सुनाई देने लगी, नूपुरों की छम छम आवाज आने लगी। हरिराम व्यास जी बोले, बेटा तो सुनाई दे रही, वेणु की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, सुंदर छम छम आवाज आ रही है नूपुरों की। बोले, जी पिताजी मैं सुन सकता हूं, सुन पा रहा हूं। वेणु की ध्वनि और जो नूपुरों की ध्वनि थी, उनके पीछे पीछे आप दोनों चलने लगे। और तभी आपने देखा यमुना पुलिन के मध्य में सुंदर शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अलग से व्यवस्थित है। एक चंद्रमा संसार का अलग है, वो शरद पूर्णिमा वहां अलग ही खिला हुआ है।
और उसके प्रकाश में सुंदर सघन कुंज निकुंज है। उस निकुंज में सहचरियां विचरण कर रही हैं और सहचरियों के बीच में से तभी एक सेज पर प्रियालाल जी आकर के विराजमान हुए हैं, उनका रास विहार हो रहा है। यह दर्शन श्री हरिराम व्यास जी के पुत्र किशोर दास जी को और श्री हरिराम व्यास जी को स्वामी जी ने कृपा करके निकुंज का दर्शन प्रत्यक्ष रूप में करा दिया। ये मानसी का दर्शन नहीं था, ये चिंतन का दर्शन नहीं था, ये प्रत्यक्ष दर्शन था। प्रत्यक्ष दर्शन करा करके आपने उनको आनंदित कर दिया। स्वामी श्री हरिदास जी के अनन्य सेवक हो गए आपके पुत्र किशोर दास जी। और एक दिन उसी रास के दर्शन के बाद चिंतन करते 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 किशोर वन में ही आप सघन कुंज में विचरण करते करते वहीं से ही अंतर ध्यान हो गए। बोलो हरिराम व्यास जी महाराज की जय। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। ओ बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने। श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तोरे चरणन के रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन के रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं। हे व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत। विमल विमल यस गाऊं, ओ विमल विमल यस गाऊं। किशोरी तो
रास बिहारिणी बिहारी जू सरकार की, श्री जुगल किशोर लाल की जय।